इस लेसन्स में आज इस लेसन में हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। पार्टनरशिप बिजनेस में जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो ऐसे तो प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कभी कभी डीड में या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में या बिजनेस का जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें एक क्लॉज डाल दिया जाता है कि चूँकि मैनेजर जो है बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, और उसका ही एफर्ट है जिसकी वजह से बिजनेस को थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि मैनेजर डेडिकेटेड होता है हर टाइप के एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए। सो उसका भी बिजनेस के प्रॉफिट पे थोड़ा हक बनता है, ऐसा मान के चला जाता है। अगर ऐसा होता है तो बिजनेस में प्रॉफिट पर भी कमीशन दिया जाता है मैनेजर्स को। अगर मैनेजर्स को कमीशन मिलता है तो उस बेसिस पे हम अलग अलग तरीके से इसका कैलकुलेशन करते हैं, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें इनफैक्ट एक पॉइंट और भी है, कभी कभी पार्टनर्स भी मैनेजर पोस्ट में रहते हैं। जैसे मैंने पहले कुछ लेसन्स में बताया था कि अगर पार्टनर किसी तरह से एक्टिवली काम करते हैं बिजनेस में तो कभी कभी उनको कमीशन मिलता है, ठीक है। बट ये जो कमीशन है ये प्रॉफिट पर कमीशन है। अगर उस मैनेजर को भी या उस पार्टनर को भी अगर उसको प्रॉफिट पे कमीशन मिलने वाला रहेगा तो उसका कैलकुलेशन भी इसी के बेसिस पे होगा। इनफैक्ट अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा एक सिचुएशन है जिसमें मैनेजर चाहे हो चाहे पार्टनर हो, अगर उनको प्रॉफिट पे कमीशन देना है तो आपको क्या करना होगा, इसी कैलकुलेशन को बेस करना होगा। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि कमीशन ऑन प्रॉफिट समटाइम्स अलाउड टू द मैनेजर्स ऑफ द बिजनेस फॉर देयर एफर्ट्स एंड इट कैन इनकरेज देम टू परफॉर्म वेल इन फ्यूचर। कहने का मतलब है कि अगर मैं मैनेजर को सैलरी के अलावा प्रॉफिट में से भी एक पार्ट एज ए कमीशन देता हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं कमीशन ऑन प्रॉफिट, राइट। अगर हम लोग इसको देते हैं तो इसमें क्या होता है कि मैनेजर जो एफर्ट लगाते हैं बिजनेस को अच्छी तरीके से रन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, इस तरह का कमीशन एक मॉनिटरी इंसेंटिव होता है जो उनको इनकरेज करता है ताकि वो फ्यूचर में परफॉर्म करें और बेटर। मतलब उनको एक टारगेट ही दे दिया जाता है कि आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट करोगे आपको उतना अच्छा कमीशन मिलेगा। तो सैलरी के अलावा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो प्रॉफिट को और ज़्यादा वो अपनी अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ा सके, राइट। अब इसमें दो सिस्टम होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड एज बिलो, मतलब इसमें कुछ सिस्टम्स होते हैं वो हमें देखने हैं। सबसे पहला जो होता है कमीशन ऑन प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब हो गया कि जब आप कमीशन प्रॉफिट पे निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, जो कि बहुत इजी होता है, परसेंटेज वाइज ही रहता है, तो अगर आप निकालते हो तो आपको बिफोर चार्जिंग का एक पॉइंट उसमें कंसिडर करना होगा। क्वेश्चन जब भी आपको बोलेगा कि आपको कमीशन कैलकुलेट करना है मैनेजर के लिए, ठीक है, या पार्टनर के लिए अगर दिया रहेगा तो उसमें भी होता है, मैक्सिमम तो ये मैनेजर के लिए होता है, उस केस में आपको ये बिफोर चार्जिंग वाला वर्ड को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है कि कमीशन अगर कैलकुलेट भी कर रहे हैं तो बिफोर चार्जिंग कमीशन तो नहीं है। अब ये बिफोर चार्जिंग ये है कि जब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तो नेट प्रॉफिट का जो डिविजिबल अमाउंट आ रहा होगा, राइट। मैं अगर बोलूं कि पार्टनर को पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं, और अब मैं प्रॉफिट को लास्ट में डिवाइड करूंगा उनके रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, राइट। तो उस वक्त जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा होगा तो सबसे पहले उस प्रॉफिट में से आप कमीशन कैलकुलेट करोगे, फिर उस कमीशन को पुट करोगे, फिर अगेन हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कि अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा उसी को अब एंड में यानी ग्रेजुअली उसी को हम जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। चलिए इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है इसका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100। यानी आपका जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, राइट, बिफोर कमीशन यानी कमीशन देने से पहले ही, अभी तक कमीशन आपने पे भी नहीं किया है, उसके लिए आपको जो भी रेट मेंशन होगा बिजनेस में,
10%, 5% जो भी मेंशन होगा वो आपको निकालना है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नेट प्रॉफिट को इलैबोरेट करते हैं। यहाँ पर ये जो नेट प्रॉफिट बोला जा रहा है इसको हम किस तरह से समझेंगे। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, राइट, तो आपको पता होगा कि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट अमाउंट होता है, ठीक है, और डेबिट साइड में क्या होता है, डिविजिबल आइटम्स। डिविजिबल आइटम्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक सम उसमें डिस्कस किया था। उसमें कुछ डिविजिबल आइटम्स को मैंने भी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से डिविजिबल आइटम्स को रखते हैं। प्रॉफिट में से डिविजिबल आइटम को क्या करते हैं हम लोग, डिडक्ट करते हैं। करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका नाम हम लोग देते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बोला जा रहा है उसका काम यहां से स्टार्ट होगा, यानी जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा इसी को आप बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, राइट। इसी को आप क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यानी आपको एक चीज ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब आप बनाओगे, क्रेडिट साइड में जब आपने प्रॉफिट एंटर किया, जो बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्वेश्चन में तो मेंशन रहता है कि 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख जो भी प्रॉफिट है उसको आप पुट करते हो। फिर डेबिट साइड में डिविजिबल आइटम्स को लिखते हो पार्टनर्स के लिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो, फिर आप इंटरेस्ट ऑन लोन लिख सकते हो, सैलरी कमीशन वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको प्रॉफिट में से जब डिडक्ट हो जाएगा और लास्ट में एक डिविजिबल प्रॉफिट बचता है जिसको हम रेशियो में डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में, है ना, रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये डिविजिबल प्रॉफिट ही आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है। जब आपको इस अमाउंट से आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूला के थ्रू आपको कमीशन कैलकुलेट कर लेना है। कमीशन कैलकुलेट करने के बाद आपको दोबारा उसको डिविजिबल आइटम में पुट करना होगा। करने के बाद अगेन हम फिर से टैली करेंगे और अब जो फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट आएगा माइनस करने के बाद उसको लेके चलेंगे पार्टनर्स को बांटने के लिए, ठीक है। अब हमारा जो ये टॉपिक है ये है नेक्स्ट मेथड की तरफ, कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, और यहाँ पे हमें जिस पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसीडर करना है दैट इज आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में वैसे जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो सेम ही होता है, बट उसमें एक ज़रा सा चेंज आता है। आप उस चेंज को देखो। पिछला फॉर्मूला जो था वो था नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। सिंपल है, नेट प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और मैंने ये भी बता दिया कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालते कैसे हैं, उसका जो वर्किंग है वो कैसे होगा। वैसे हम लोग सम्स में इसको और ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे, एकदम प्रॉपर एक मेथड बना के देखेंगे किस तरह से सारा चीज़ें अमाउंट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन सारा क्लियरली स्टूडेंट समझ में आ जाएगा। आप इसमें देखो, इसमें जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है नेट प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर कमीशन। एकदम सिमिलर है पिछले फॉर्मूला की तरह। रेट भी आपको बताया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि आपको किस परसेंटेज से निकालना है। बस आपको एक चीज़ का इसमें ख्याल रखना है, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग को कैलकुलेट कर रहा है, यानी कमीशन देने के बाद क्या प्रॉफिट आएगा। इसको कॉम्प्लिकेटली इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो कि कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट आने वाला है तो हमारा कमीशन उसके हिसाब से ही होना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन में आता है, इसके लिए एक सिंपल मेथड इसलिए निकाल दिया जाता है कि इस तरह से जब जुड़ा हुआ कमीशन यानी आफ्टर कमीशन का मैथ हो, यानी आफ्टर चार्जिंग कमीशन का, तो आप रेट में क्या करोगे, जब नीचे 100 से डिवाइड होता है ना परसेंटेज निकालते टाइम, आप 100 में क्या करोगे, इसी रेट को ऐड भी करोगे, ठीक है। अब समझाने के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे ये आपका बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, तो मैंने बोला था कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट बाय 100 लगता है। तो एग्जांपल ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, अगर उस पर 10% निकालना है तो 10/100 करके आपका क्या होगा, कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एग्जांपल पे अगर आपका जो प्रॉफिट है उस पे से आप कमीशन निकाल रहे हो, तो मान लो आपका 10 का रेट चल रहा है, यानी 10% निकालना, तो 10/100 होना चाहिए। तो 10/100 प्लस फिर से रेट, यानी 10/100 प्लस 10, यानी आप इस फॉर्मूला को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्रॉफिट इंटू 10/110। उसी तरह से अगर आपका कोई फॉर्मूला में 5% का रेट दिया हुआ है तो 5/100 प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा
प्रॉफिट इंटू 5/105। माने आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आफ्टर चार्जिंग अगर कमीशन पे कैलकुलेशन हो रहा है पार्टनर मैनेजर का कमीशन, तो आपको रेट के साथ 100 का जो सिस्टम है डिवाइड करने का, उसमें रेट को दोबारा जोड़ देना होगा। यानी 10% पे अगर कमीशन निकालने बोलेगा आफ्टर चार्जिंग, तो आप 10/110 करोगे। अगर आपको आफ्टर चार्जिंग बोलेगा 5% के रेट के हिसाब से, तो 5/105 करोगे। 8% बोलेगा तो 8/108 करोगे। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि फॉर्मूला को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैंने उस पिछले वाला मेथड में भी बोला कि जो आपका नेट प्रॉफिट, राइट, बिफोर कमीशन जो होता है, ठीक है, इसको निकालने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपको नेट प्रॉफिट कैसे समझते हैं। हम नेट प्रॉफिट को समझते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन से। अब पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन में जब हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को लिखते हैं, ठीक है, और डेबिट साइड में सारे डिविजिबल आइटम्स को लिखते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको, यानी प्रॉफिट के जो पोर्शन है, मान लीजिए आपका 5 लाख का प्रॉफिट है, आपका डिविजिबल आइटम का टोटल आ रहा है 3 लाख, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है? वही हो जाता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये पिछला अभी मेथड में मैंने फिर से डिस्कस किया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। अब मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझो कि डिविजिबल प्रॉफिट अगर आपका नेट प्रॉफिट है, जिसको हम यूज कर रहे हैं बिफोर कमीशन के लिए, आप स्टेप्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं समझना है। आपने प्रॉफिट एक तरफ लिखा, आपने डिविजिबल आइटम्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी आता है आपका क्वेश्चन, वो सबको आपने लिखा, और लास्ट में जब आप सबको माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे प्रॉफिट में से, मैंने दोनों साइड को हम लोग टैली करते हैं ना, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसको पार्टनर्स पे बांटते हैं। ये इसका सिस्टम है। आप पिछला लेसन देख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले समझाया हुआ है। प्रॉफिट को जब हम डिविजिबल आइटम के साथ डिफरेंस निकालते हैं, तो उसमें से अगर प्रॉफिट बच जाए, कभी कभी लॉस भी बचता है, अगर लॉस होगा तो फिर तो ये क्वेश्चन का मेथड ही नहीं आएगा कि कमीशन ऑन प्रॉफिट, तब तो मैनेजर लॉस करा दिया आपका, है ना। लेकिन मैनेजर प्रॉफिट करा रहा है तो उसको कमीशन मिल रहा है। अब कहने का मतलब है कि अगर प्रॉफिट आता है तो ये डिविजिबल प्रॉफिट को आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन के लिए आप कंसीडर करोगे। जैसे ये कंसीडर होगा, इसका रेट निकलेगा, चाहे वो आफ्टर चार्जिंग का सम हो, चाहे इसके पहले जो मेथड बताया बिफोर चार्जिंग का हो, उसके लिए आपका ये नेट प्रॉफिट निकलेगा। अब उस मेथड में ये था कि आप डिविजिबल प्रॉफिट से जब इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो इसको दोबारा डिविजिबल आइटम के साथ ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका फिर से एक टोटल आएगा, उस टोटल पे आप फिर से प्रॉफिट का डिफरेंस लोगे, फिर डिवाइड करोगे, राइट। हम लोग सम के थ्रू इसको बहुत ज्यादा क्लियर कर लेंगे। अभी मैंने इसको दोबारा रिपीट इसलिए कर लिया कि आप दोनों मेथड्स पे इस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है। इन मेथड्स को समझने के लिए एक क्वेश्चन मैंने पुट किया हुआ है। देखिए, ये क्वेश्चन है कि सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर्स प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। सोनू मोनू दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। याद रखिएगा, मैंने इस वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा है, जो वर्ड है हमारा बिफोर चार्जिंग। तो एक वर्ड और भी मिलेगा आपको, वो है आफ्टर चार्जिंग। हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसको। सोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। यानी सोनू अगर कमीशन पाएगा तो उसको 10% मिलेगा, ठीक है, बिफोर चार्जिंग के हिसाब से। मैंने पहले ही बोला था कि इसमें मैनेजर्स को भी कमीशन मिल सकता है, पार्टनर्स को भी मिल सकता है। आपको ख्याल सिर्फ इस बात का रखना है कि किसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। हमें वो वर्ड मिल गया जिसके हमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन की ज़रूरत है, दैट इज आफ्टर चार्जिंग, है ना। यानी सोनू को जो कमीशन मिलेगा वो बिफोर चार्जिंग कमीशन मिलेगा। अब देखो कि जैसे मैं आगे पढ़ रहा हूँ कि सोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। देखिए, ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपको कंसिडर करना है, बिफोर चार्जिंग वाला, एनी कमीशन। मोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी कमीशन मिलेगा वो सोनू के कमीशन को चार्ज करने के बाद ही निकालना है,
ठीक है, और कैलकुलेशन का रेट भी अलग होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज 55,000। किसी भी एडजस्टमेंट मतलब कोई भी एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है, जो आपका फ्रेश नेट प्रॉफिट है बिजनेस में बांटने के लिए वो है 55,000। बाद में हम इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह देंगे। क्वेश्चन में आपको आंसर निकालने के लिए बोला जा रहा है फाइंड आउट द कमीशंस ऑफ सोनू एंड मोनू, राइट। हाँ, तो आपको अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सोनू और मोनू के लिए कमीशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सोनू और मोनू जो पार्टनर है वो इक्वल पार्टनर है। चलो अभी हम लोग रेशियो कंसीडर नहीं करते, हम लोग कमीशन को कंसीडर करते हैं, और हमारा जो प्रेस प्रॉफिट है वो 55,000 है। अब हम लोग आंसर्स को बनाते हैं। पहले एक जगह लिख लेते हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिजनेस का दिया हुआ वो 55,000 का मेंशन था। ठीक है, रेट ऑफ कमीशन जो है वो आपका 10% है। ठीक है, सोनू को हमें बिफोर चार्जिंग देना है, यानी इसका मेथड तो सबसे इजी होगा। मोनू को हमें आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन में सोनू का कमीशन निकलने के बाद जो पैसे बचेंगे उसमें से कमीशन देना होगा। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसमें। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सोनू को आप जब दोगे तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ये बिफोर कमीशन ही मेंशन है, क्योंकि इसमें बोला गया था कि बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया इसमें। तो जो नेट प्रॉफिट है उस पर आप सीधे रेट लोगे और डिवाइड बाय 100 इस तरह से निकालोगे। तो सोनू का तो 55,000 जो हमारा प्रॉफिट है, ये जो हमारा 55,000 प्रॉफिट है, इस पे सोनू का रेट जो है हमारा 10% है। 10% का कमीशन बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5500, राइट। ये हो गया आपका सोनू के लिए कमीशन। क्या कमीशन? ये है हमारा कमीशन ऑन प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग मोनू के लिए कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, जब भी हमें ये देखना है आफ्टर चार्जिंग, तो उसमें एक बात तो तय है कि जो फॉर्मूला मैंने आफ्टर चार्जिंग का बताया है वो तो लगेगा ही। हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था आफ्टर चार्जिंग के लिए, है ना, कि जब भी आपको नेट प्रॉफिट मिले तो नेट प्रॉफिट पे आप रेट तो लगाओगे, लेकिन साथ में नीचे में 100 प्लस रेट रख लोगे। यानी 10% होगा तो 110, 5 होगा तो 105। हमारे इस क्वेश्चन में 10% का ही रेट है, तो हम लोग प्रॉफिट पे 10/110 करके कैलकुलेशन करेंगे मोनू के लिए, राइट। क्योंकि मोनू का जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग के बेसिस पे निकालने के लिए बोला गया है। बट इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है। ये जो पॉइंट जोड़ा गया है मोनू में, वो बोला गया है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है ऑल कमीशन। अब इस ऑल कमीशन का मतलब ये है कि क्योंकि हम लोग पार्टनर्स के लिए कमीशन निकाल रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी एक पार्टनर को पहले कमीशन मिल रहा है। तो अगर इसको पहले कमीशन मिल रहा है तो इसका कमीशन पहले प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाएगा, फिर जो पैसे बचेंगे उसमें से मोनू को मिलेगा। और वो बिफोर चार्जिंग भी हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें आफ्टर चार्जिंग का मैथ है तो हम आफ्टर चार्जिंग के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब जैसे मोनू, तो मोनू के लिए हम निकालेंगे अवेलेबल प्रॉफिट, राइट। अवेलेबल प्रॉफिट फॉर कमीशन कितना है, क्योंकि सोनू ने पहले कमीशन ले लिया है। तो अवेलेबल प्रॉफिट जो होगा वो होगा 55,000 का नेट प्रॉफिट माइनस जो हम लोगों ने सोनू को 5,500 का प्रॉफिट पहले कमीशन पहले कैलकुलेट कर लिया था, उसको आप यहां से माइनस कर दो। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 49,500। ये आपका हो गया अवेलेबल प्रॉफिट। अब मोनू को जो भी आपको कमीशन देना है वो इसी अमाउंट से देना होगा। यानी मोनू के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, जब हम मोनू के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम जो एनपी यानी नेट प्रॉफिट लेंगे इनटू रेट बाय, याद रखिएगा आफ्टर चार्जिंग का सम है तो रेट बाय 100 प्लस रेट करना होगा आपको। यानी नेट प्रॉफिट जो आपका ये बच रहा है 49,500 का, इसमें आप 10% निकालोगे तो 10/100, अब साथ में फिर 10 करोगे यानी 10/110। तो 49,500 इंटू 10/110 के रेट से आप कैलकुलेट करोगे। अब आप देख लो ये प्रॉपरली डिविजिबल है कि नहीं। आई गेस डिविजिबल होना चाहिए।
यस, ये डिविजिबल लग रहा है। तो आपका जो कैलकुलेशन आया वो 4500 का आया। ये हो गया मोनो कमीशन। अगर इस क्वेश्चन में इस ऑल कमीशन की बात नहीं दी हुई रहती तो हम लोग क्या करते, सिर्फ ये जो स्टेप है, जिस स्टेप में मैंने प्रॉफिट में से सोनू का कमीशन पहले डिडक्ट करके फिर इसको दिया, ये होता। अगर ऐसा नहीं बोला होता तो आप सीधे 55,000 पे ही 10/110 करके निकालते। मैं इसका ऑल्टरनेट भी लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे ऑल कमीशन का बात नहीं होता है तो आप सीधे ₹55,000 पे ही 10/110 के रेट से मोनू के लिए भी कमीशन निकालोगे, तो आपका तब ये अमाउंट आता 5500। ठीक है, ये अगर ऑल कमीशन यहां पर नहीं बोला जाता तो, यहां पे सिर्फ अगर ये बोला था आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो मतलब आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन या आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो बात एक ही है। लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब यहाँ पे चूंकि पार्टनर है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सोनू को पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सोनू पहला पार्टनर है तो सोनू को पहले, अब माइंड में ये कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि पहले हम सर इसका निकाल लेते हैं ताकि इसको ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो फ्रेश होता है, उस पर सबसे पहले बिफोर चार्जिंग वाले का ही निकल सकता है। आफ्टर चार्जिंग इसलिए ये बोला जा रहा है क्योंकि पहले किसी को कमीशन देना है, तभी आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला जा रहा है। अगर इसको पहले ही आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको ये वर्ड लिखने की तो जरूरत नहीं है कि ऑल कमीशन, आप सिर्फ लिखोगे कि मोनू को आपको कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग का कमीशन का मतलब यही हो गया कि सोनू का कमीशन चार्ज होने के बाद ही इसका कमीशन आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप सोनू के लिए कैलकुलेट करो। बिफोर चार्जिंग का रेट पे कैलकुलेशन था, इसलिए रेट बाय 100 करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया। फ्रेश प्रॉफिट पे 10/100 किए तो हम लोगों को ये अमाउंट मिला। मोनू के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो प्रॉफिट बच गया इसको देने के बाद, सोनू को कमीशन देने के बाद, उसको आप उसमें से आप प्रॉफिट दोगे, सॉरी उसमें से आप कमीशन दोगे। अवेलेबल प्रॉफिट आप पहले निकाल लीजिए। 55,000 का हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, 55,000 नेट प्रॉफिट में से आप सोनू का जो कमीशन है 5500 का, उसको आप माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 49,500 का अवेलेबल प्रॉफिट। अब इस अवेलेबल प्रॉफिट को आप पुट करके, अब बिफोर चार्जिंग का चूंकि ये कैलकुलेशन है, सॉरी आफ्टर चार्जिंग का चूंकि ये कैलकुलेशन है, तो आपको नेट प्रॉफिट में से रेट बाय 100 प्लस रेट करके आपको कैलकुलेट करना है। आपका ये अमाउंट फाइंड आउट हुआ। अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर इस सम में बनाते हैं तो ये हमारा हो गया सोनू का कमीशन, ये हो गया हमारा मोनू कमीशन, इन दोनों को पुट करेंगे। राइट, ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए फॉर्मेट है। ठीक है, मैंने सोचा कि जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक बार दिखा भी देते हैं, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसको मतलब किस तरह से पुट करते हैं अकाउंटिंग में। राइट, और कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास हैं जिसके थ्रू ये अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा प्रॉफिट जो मेंशन था वो था 55,000 का, है ना, यही मेंशन था जिसपे हम लोग कमीशन निकाल रहे थे। अब हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन में सिर्फ देखा कि हम लोगों ने कमीशन पुट किया है, तो हम यहाँ कमीशन पुट करेंगे, लिखेंगे टू कमीशन। राइट, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का मैथ है तो कमीशन को लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। कभी कभी हम टोटल्स को दो भाग में बांटते हैं, मतलब एक पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले का बिफोर चार्जिंग कमीशन लेते हैं, फिर एक बैलेंस निकालते हैं, फिर उसके थ्रू उसमें आते हैं जो आफ्टर चार्जिंग वाले का है। बट इतना करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे नॉर्मली करो, टू कमीशन लिखो। और चूंकि हम लोगों ने सारा काम वर्किंग नोट में किया हुआ है, इसीलिए हम लोगों को अलग से यहाँ पे कुछ डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग नाम पुट करेंगे, जैसे सोनू को कितना कमीशन दे रहे हैं और मोनू को कितना कमीशन दे रहे हैं। ठीक है, सोनू को जो कमीशन दे रहे हैं वो अमाउंट था हमारा 5500 का। आप एक बार देख भी लो, देखिए सोनू है, सोनू का जो कमीशन निकला था वो 5500 का था। मोनू का जो कमीशन निकला था वो एंड में हम लोग निकाले थे 4500 का। मोनू का जो कमीशन है वो है 4500 का। राइट, अब इनको एक टोटल कर लीजिए आप। 10,000 का टोटल जो कमीशन है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा इन सारे कमीशंस का कैलकुलेशन होने के बाद ही आएगा। राइट, तो ये हमारा प्रॉफिट है जिसमें और बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, और कमीशन हम लोगों ने इतना पे किया, तो अभी तो हमारा इधर साइड का टोटल ज़्यादा है ना, सो हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल को यहाँ पुट करेंगे। हमारा टोटल है 55,000, हम इस टोटल को इस साइड में लेके आएंगे जैसा कोई भी लेज़र में करते हैं, पहले भी बताया है, और यहाँ पे प्रॉफिट ही आ रहा है
तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब प्रॉफिट ट्रांसफर में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा आप माइनस करके देखो। 55,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने सेपरेटली कमीशंस को पे किया है। तो हमारा जो प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, डिवाइड होने के लिए बच गया है, वो है 45,000 का। अब इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ये जो फाइनल प्रॉफिट बचता है, जिसको हम डिवाइड करने के लिए बार बार बोलते हैं, ये हमेशा रेशियो में ही डिवाइड होता है, जो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कितने रेशियो में इक्वली बांटना है, कोई अलग स्पेशल रेशियो दिया हुआ है, कैपिटल के हिसाब से बांटना है, ये सब कुछ बोला हुआ रहेगा। हमारा इस क्वेश्चन में जो रेशियो था उस पर एक नज़र डालते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें स्टार्टिंग लाइन ही था जिसमें ये मेंशन किया हुआ है, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयर्स प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली, सोनू इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%। यहाँ पे था। अब देखिए यहीं पे ये लाइन है ना, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। फिर से बोल देता हूँ, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इक्वली का मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट होगा सोनू मोनू बराबर बांटेंगे। ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें जो प्रॉफिट आया है वो 45,000 का है, तो बराबर बांट देते हैं। सोनू को भी उतना ही मिलेगा जितना मोनू को मिलेगा, इक्वली। आप इसको रेशियो में अगर कैलकुलेट करो तो 1/2 1/2, दो पार्टनर है तो हाफ हाफ हो गया। हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। 45,000 का जो हाफ होता है वो होता है 22,500, राइट। ये हम लोगों ने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन भी उस क्वेश्चन के बेसिस पे बन गया, ठीक है ना। यानी अगर आपको नॉर्मली वो क्वेश्चन दिया रहेगा तो वो कैसे आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। इस क्वेश्चन से आपको एक नॉर्मल सा ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा कि आप जब भी कमीशंस को कैलकुलेट करोगे तो उसको किस तरह से अलग से वर्किंग नोट में निकालना है, कैलकुलेट करना है, और कैसे अकाउंट्स में पुट करना है, राइट। हम लोग इसके साथ साथ जो कमीशन हम लोग पे कर रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं, उस कमीशन का एक जर्नल भी देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अकाउंट भी देख ही लिया है तो हम लोग जर्नल भी इसके साथ में देख ही लेते हैं। तो जो हमारा जर्नल एंट्री होगा, आपको याद रखना है, जो भी चीज़ें पार्टनर को मिलती है वो हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में देते हैं, राइट। तो सैलरी मिले, चाहे कमीशन मिले, चाहे कुछ भी मिले, बोनस वगैरह कुछ भी मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है, आपको पता है, यहाँ तक कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलता है। तो वो पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट को ही मिलता है। यानी इससे आप क्या इंडिकेट करते हो, कैपिटल इससे बढ़ेगा। तो हमारा जो एंट्री होगा वो होगा कमीशन और पार्टनर्स कमीशन, आपको जो लिखना है। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। जो भी आपका वहाँ पे कमीशन आया था, यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कमीशन टू पार्टनर कैपिटल मैंने लिखा है, इसमें हमारा नेम्स है, तो हम इसको नेम के थ्रू लिखेंगे कि पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू, हमारा एक पार्टनर का नाम है सोनू, तो सोनूस कैपिटल अकाउंट टू मोनूस कैपिटल अकाउंट। सोनू का जो कमीशन था वो था 5500 यानी 5500, मोनू का था बिफोर चार्जिंग के बाद आफ्टर चार्जिंग वाला 4500। दोनों का टोटल हमारा आपको याद होगा वो था 10,000 रुपीज़, राइट। आप नरेशन यहाँ पुट कर सकते हो एक कि बिंग कमीशन गिवन और प्रोवाइडेड, जो भी आपको लिखना है, टू पार्टनर्स, राइट। एक बार आप एंट्री को फिर से देख लीजिए। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये इसका बेसिक एंट्री है। आपका पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट का एंट्री करना है, टू पार्टनर्स के नाम दे देना है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में सोनू और मोनू का दो पार्टनर है, तो सोनूस कैपिटल अकाउंट, मोनूस कैपिटल अकाउंट, दो नेम मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, बिंग कमीशन गिवन टू पार्टनर्स, राइट। और एक चीज़ इसमें और भी है कि आप जब भी किसी भी फाइनेंशियल आइटम को पार्टनर्स में बांटते हो या उनको चार्ज करते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए चार्ज होता है, आपको उसके लिए एक सेपरेट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी करना पड़ता है, राइट।
वो एंट्री भी आप देख लीजिए। ये हमारा फर्स्ट एंट्री है, डेट वाइज होगा तो आप डेट डालोगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डेट होता है पिछला लेसन में बताया हुआ है वही डेट आप डालोगे। सेम डेट को ही आपको इसी के पैरेलल माने साइमल्टेनियसली इसी एंट्री के बाद तुरंत कर देना है। एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, राइट। आपका कमीशन कितना है, टोटल 10,000 है, बस आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, राइट। बस आपका इन दोनों एंट्री से ही आपका कमीशन का पूरा अकाउंटिंग हो जाएगा। और जो अकाउंट है वो तो मैंने मेंशन कर ही दिया है, ठीक है।